सूरज झुका चांद झुका झुके गगन के तारे, अखिल विश्व के शीश झुके पर झुके नहीं प्रताप हमारे। नमस्कार दोस्तों, ये मैं कुछ पंक्तियां क्यों बोली कि आप पहले पढ़ लीजिए। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की आज 479 जयंती है, तो इस पर मैंने दो पंक्तियां बोली कि सूरज झुका चांद झुका झुके गगन के तारे, अखिल विश्व के शीश झुके पर झुके नहीं महाराणा प्रताप हमारे। और सभी को मेरा नमस्कार दिनेश दादू यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, एक एक नियम। और मैं कंप्लीटली कह रहा हूँ कि इसमें कम से कम मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगा, और वो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो मतलब हर एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे। और उस हर क्वेश्चन में आप नब्ज पकड़ना कि उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो सबसे पहले अपन एक एक नियम की परिभाषा देखते हैं। एक एक नियम किसे कहते हैं? एक एक नियम, एक यानी एक एक सुन करके मान ज्ञात करना, एक एक का मान ज्ञात करना। यानी मैं अगर अपनी भाषा में बोलूं तो जब अपन को अधिक वस्तुओं का मान दिया होता है तो अधिक वस्तुओं से एक का मान ज्ञात करना या एक से अधिक का मान ज्ञात करना क्या कहलाता है? एक एक नियम कहलाता है। यानी एक एक नियम उस विधि को कहते हैं जिसमें एक वस्तु का मूल्य निकालकर अनेक वस्तुओं का मूल्य निकाला जाता है। देखो मेरे कैमरे में इतना पूरी मैं लाइनें कवर नहीं कर पाता हूँ, नहीं दिखा पाता हूँ, लेकिन मैं जो बोलता हूँ वो आप सुनिए। वो मैं बोलता हूँ वही मेरा नियम है, वही मेरे लिखी हुई चीज है। अर्थात एक एक नियम वो है जिसमें सबसे पहले एक इकाई का मान ज्ञात किया जाता है। यानी एक इकाई के मान ज्ञात करके अनेक इकाइयों का मान ज्ञात करना या अनेक इकाइयों से एक इकाई का मान ज्ञात करना एक एक नियम कहलाता है। अब दोस्तों इसके लिए देखो नियम क्या याद रखना है कि अधिक से एक वस्तु का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? भाग करेंगे। यानी अधिक वस्तुओं में जब एक वस्तु के मान का अपन भाग देंगे, एक वस्तु के मूल्य का भाग देंगे। और एक से अधिक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना या करने के लिए एक वस्तु के मूल्य से कुल वस्तुओं की संख्या से गुणा करते हैं। आप इस चीजों को समझें, आप एक एक वीडियो को पॉज करके आप समझें फिर आगे। और में एक एक नियम है जो एक ही विधि के द्वारा, यानी एक ऐसी विधि जो तीर विधि है, जो मतलब लाखों क्वेश्चन आप सरल कर सकते हैं, तीर विधि के द्वारा मैं सरल कराऊंगा एक ही नियम। यानी जैसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि 5 कलमों का मूल्य 22.5 रुपए है, तो 4 कलमों का मूल्य कितना होगा? यानी कि अगर 5 पेन का मूल्य 22.5 रुपए है तो 4 पेनों का मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए यानी कितने का दे रखा है? अधिक का दे रखा है। अधिक का दे रखा है तो मुझे क्या करना होगा? पहले एक का ज्ञात करना होगा। तो एक के लिए मुझे क्या करना होगा? भाग करना होगा। यानी 5 पेनों का मूल्य, अगर अपन को भी पता है कि छोटा सा उदाहरण ले रहा हूँ कि 5 पेनों का मूल्य अगर 22.5 रुपए है तो एक पेन का मूल्य कितना होगा? मैं 5 का भाग दूंगा। तो मैं 5 का भाग दिया तो कितना आ गया? 4.5 रुपए। अब एक पेन का मूल्य अगर 4.5 रुपए है तो मुझे अगर 4 पेनें खरीदनी है, अगर मुझे 4 पेनें खरीदनी, अगर एक का मूल्य इतना है तो 4 पेनें खरीदनी तो मुझे कुल कितना रुपए देना होगा? तो मुझे गुणा करना होगा। 4.5 इंटू 4 बराबर 18 रुपए। अब देखो मेरा नियम क्या कहता है, मैं एक एक नियम को कैसे सरल करता हूं? मैं सिर्फ एक ही विधि यानी तीर विधि के द्वारा। कैसी विधि के द्वारा? तीर विधि के द्वारा। तीर विधि के द्वारा यानी मैं तीर विधि क्या है कि आप क्या करें, एक तरफ जो वस्तु दे रखी उसको लिख दें और उनके सामने जो उसका मान दे रखा है उसको लिखें। जैसे 5 कॉपी का मूल्य दे रखा था। आप थोड़ा सा मैं इसमें समय लूंगा लेकिन आप समझना एक एक नियम। मैंने पहले क्या किया? 5 कॉपी लिख दी और 5 कॉपी का मूल्य। अब अगला कितने कॉपी का मूल्य पूछ रहे हैं? 4 कॉपी। तो वो कॉपियां एक तरफ रहेगी और मूल्य एक तरफ रहेगा। अब देखो 4 कॉपी का मूल्य ज्ञात करना है, जिसका ज्ञात करना है उसको अपन x मान लेंगे। मान लिया x। अब देखो तीर कैसे लगाना है? तीर
सबसे पहले हमेशा x राशि की ओर तीर, यानी जो अज्ञात राशि है उसी की ओर तीर लगेगा। मैंने x राशि की ओर तीर लगा दिया। अब मैं इसका तुलना करूंगा कि तुलना करने पर कि मैं देखो तुलना कैसे करूंगा कि अगर यहाँ से इसका जो कंडीशन से मैं तुलना करूंगा फिर इसकी तुलना करूंगा। अब इसकी तुलना करने पर मुझे अधिक मान चाहिए या अधिक होगा तो मैं अधिक की ओर तीर लगाऊंगा और कम होगा तो मैं कम की ओर तीर लगाऊंगा। दोस्तों ध्यान से समझना कि अगर 5 पेन का मूल्य अगर 22.5 रुपए 5 पेनों का मूल्य, तो 4 पेनों का मूल्य कम होगा या अधिक होगा? कम होगा। तो बताइए ये 5 और 4 में कम कौन है? 5 और 4 में 4 कम है, तो तीर किसकी ओर बनेगा? 4 की ओर तीर बनेगा। अब क्या करेंगे अपन, जो जिसकी तरफ एरो तीर बना हुआ है वो राशि हमेशा ऊपर रहेगी और x वाली राशि एक तरफ रहेगी, फिर बराबर का चिन्ह देंगे और बाकी वाली सारी कंडीशन मल्टीप्लाई में एक तरफ रहेगी, यानी 2 पक्ष में। तो x बटा 22.5 बराबर 4/5। अब देखिए इसको सरल करेंगे तो हमेशा मैंने बोला कि बराबर के अगर चिन्ह है तो हमेशा नीचे से नीचे संख्या कटती है और ऊपर की ऊपर से, यानी कि 5 का भाग 22.5 में गया 4.5 बार, यहाँ से कट गया तो x बटा 4.5 आया बराबर 4/1, यानी 5 का 5 एकम 5 और 4.5 बराबर 22.5, यानी यहाँ कितना बच गया 1। अब मैं x को 1 से गुणा करूंगा तो x बराबर आ जाएगा, x को 1 से तिरछा गुणा करूंगा यानी बराबर का चिन्ह और इसको इनसे गुणा करूंगा। x को 1 से किया तो x और 4.5 इंटू 4 से गुणा किया तो कितना आ गया 18 रुपए। जैसे मैं एक ऐसे ही मन से उदाहरण दे रहा हूं कि कोई 6 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके, यहाँ पर मैं घंटे लिख देता हूँ, सॉरी, 6 घंटे काम करके किसी काम को 5 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। समझ गए ना मेरी बात कि 6 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी दीवार को 5 दिन में बना देते हैं। तो मैं यहाँ कहता हूँ कि 4 आदमी 8 घंटे काम करके उस दीवार को कितने दिन में बनाएंगे, यानी कंडीशन के नीचे कंडीशन अप्लाई करें। यानी 6 आदमी 6 घंटे काम करके किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो 4 आदमी 4 घंटे काम करके उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? कितने दिन में करेंगे दोस्तों? x दिन में उसको पूरा करेंगे। मेरा पहला तीर का चिन्ह किसकी ओर बनेगा? हमेशा x की ओर। अब मैं तुलना करूंगा, हमेशा x वाली राशि से तुलना की जाती है कि जब 6 आदमी अगर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं तो बताएं 4 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर देखो समय और काम का रेशियो उल्टा होता है भाई। समय और काम का रेशियो उल्टा कैसे होता है? अगर 10 रोटी है, अब 10 रोटी के लिए मैं 12 आदमी लगाऊंगा तो 12 आदमी जल्दी खा लेंगे, है नहीं? 12 आदमी जल्दी खा लेंगे। अगर इसी की जगह, यानी आपको क्या है, मैंने अधिक आदमी लगाए, अधिक आदमी और समय कम लगा, आपको पता चला समय कम लगा, या इसको मैंने कमरा मान लिया, ये कमरा है, तो 12 आदमी तो इस कमरे को कितने 10 दिन में बना देंगे। अगर इसकी जगह मैं अगर 5 आदमी लगाऊं, यानी मैंने क्या किया, आदमी की संख्या कम कर दी, तो बताइए ये जो कमरा है जो अधिक दिन में बनेगा नहीं बनेगा? तो यानी जो समय है और काम का रेशियो हमेशा उल्टा होता है भाई, इसको समझ लेना। अगर 2:3 का रेशियो है समय और का क्षमता में, तो इसका जो कार्य करने की क्षमता जो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा उल्टा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसी क्वेश्चन पर आ रहा था कि 6 आदमी 5 दिन में करेंगे तो 4 आदमी उसे कितने दिन में करेंगे? भाई उनके लिए ज्यादा समय लगेगा या कम समय लगेगा? 6 के लिए 5 लग रहा है तो 4 आदमी लगाऊंगा तो वो पिछली वहां पर दिन ज्यादा लगेंगे। तो इस दोनों में ज्यादा कौन है भाई? 6 ज्यादा या 4? 6 ज्यादा, तो तीर किसकी ओर बनेगा? 6 की ओर बनेगा। फिर इसके लिए 6 घंटे काम करके 5 दिन में कार्य खत्म कर दिया जाता है। 6 घंटे काम करके 5 दिन में कार्य खत्म कर दिया जाता है। तो अगर उसी की जगह अगर मैं 8 घंटे काम करूं तो बताओ वो कार्य पहले समाप्त होगा या अधिक समय लगेगा उसके? भाई 6 घंटे में 5 दिन लगते हैं, तो अगर उसकी जगह मैं 8 घंटे काम करना शुरू कर दूं तो मुझे पता है कि वहां पर समय कम लगे, कम दिन में खत्म होगा। तो इस दोनों में कम कौन है? 6 कम है, तो तीर किसकी ओर बनेगा? 6 की ओर। अब देखिए यहाँ पर तीर वाली राशि हमेशा ऊपर रहेगी, x/5,
और हमेशा x वाली राशि एक तरफ, फिर बराबर का चिन्ह और बाकी वाली संख्या को एक तरफ में अपन मल्टीप्लाई करना। अब 6/4 इंटू 6/8, जो संख्या यहाँ से कटती है उसको काट दीजिए। यहाँ से देखेंगे कि 2 का गया 3 बार, 2 का गया 4 बार, यहाँ से इसको काट दीजिए। 2 का गया 2 बार, 2 का गया 3 बार, यानी x/5 बराबर 3 को 3 से किया तो 9 और 4 को 2 से किया तो 8। अब करेंगे तिरछा गुणा, a/b बराबर c/d, तो करेंगे तिरछा गुणा, यानी x को 8 से किया तो 8x बराबर 9 को 5 से किया तो 45, यानी x बराबर 8x बराबर 45, तो x बराबर कितना आ जाएगा 45/8, 45/8। अब 8 का भाग दूंगा 45 में तो 5 बार गया और 5 शेषफल बच गया, तो 5/8 दिन, 5/8 दिन, यानी 4 आदमी 8 घंटे काम करके उच्च कार्य को 5/8 दिन में समाप्त कर लेंगे। तो ये विधि आपको समझ में आई होगी। अगला देखिए कि एक भू संपत्ति के 4/5 भाग का मूल्य 1680 रुपए है, तो उसके आधे भाग का मूल्य कितना होगा, यानी उस संपत्ति के आधे भाग का मूल्य कितना होगा। एक नियम से यानी तीर विधि से, तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, 4/5 भाग का मूल्य कितना है, ये भाग हो गया, भाग का मूल्य, और मूल्य कितना हो गया दोस्तों, मूल्य 1680 रुपए। अब मुझे कितना कह रहा है कि आधे भाग का मूल्य, तो आधा भाग ये होगा ना 1/2, आधे भाग का मूल्य कितना होगा x रुपए। पहला तीर का चिन्ह किसकी ओर बनेगा दोस्तों, x की ओर। अब वही नियम कि 4/5 भाग का मूल्य कितना है 1680 है, तो 1/2 का मूल्य कितना हो जाएगा x रुपए। अब अपन क्या करेंगे, तुलना करेंगे इसकी कि 4/5 भाग, अब देखो इसमें दोनों में बड़ा कौन है, 4/5 है या 1/2 है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि 4/5 और यहाँ लिख दें 1/2। आपको क्या करना है, तिरछा गुणा करना है, इसको गुणा करेंगे तो हमारा ये पहली भिन्न का रिजल्ट आएगा। 4 को 2 से किया तो 8, और जब इसको अपन तिरछा गुणा करेंगे तो हमारा जो ये सेकंड भिन्न का रिजल्ट आएगा, यानी कितना हो गया 5। बताओ दोस्तों कौन बड़ा है, 8 बड़ा या 5 बड़ा है, 8 बड़ा है, तो हमारी कौन सी भिन्न बड़ी है, पहली भिन्न, यानी ये बड़ी है। यानी कि 4/5 भाग का मूल्य 1680 है, यानी ये ज्यादा है, ज्यादा का मूल्य इतना है, तो कम का मूल्य ज्ञात, कम है तो कम का मूल्य कितना होगा, कम होगा। तो इस दोनों में कम कौन है, 1/2 है, तो तीर किसकी ओर बनेगा, 1/2 की ओर तीर बनेगा। अब वही देखो क्या रखेंगे अपन, तीर वाली राशि ऊपर, यानी x/1680 बराबर तीर इसकी ओर है, तो पहला क्या आएगा 1/2/4/5। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने ऐसे नियम पहले बता चुका हूँ कि a/b/c/d, अगर ऐसा है तो हमेशा क्या करना है, ऊपर वाली भिन्न को वैसा का वैसा लिखना है, a/b, और नीचे वाली भिन्न को मल्टीप्लाई में उल्टा लिखना है, d/c होता है। तो लिख दीजिए यहाँ पर भी, यानी x/1680 बराबर 1/2 इंटू 5/4। कितना आसान हो गया दोस्तों, यानी कितना हो गया, यहाँ पर 5 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 2 को 4 से किया तो 8, यानी हमारे पास में क्या आ गया, यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास में आ गया कि x/1680 बराबर 5/8। अब देखो यहाँ से कट रही है संख्या, 8 का भाग 16 में गया 2 बार, 8 का भाग 8 में गया 1 बार, और 0 का 0 बराबर हमारा उत्तर आ गया दोस्तों। देखो अब यहाँ पर तो 1 बच गया। अब हम तिरछा गुणा करेंगे, x को 1 से गुणा किया तो x बराबर 5 को 0 से गुणा किया तो 0, 5 को 1 से गुणा किया तो 5, 5 को 2 से गुणा किया तो 10,
यानी कि उस आधी भाग यानी आधी संपत्ति का मूल्य होगा 1050 रुपये। तो यानी कि ये चीज़ें आप समझिए। और मैं जो प्रश्न कराने जा रहा हूँ, हर प्रश्न के पीछे जो हर प्रश्न में आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।